सो हेलो गाइस। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी बेस्ड एमसीक्यू। और आज का टॉपिक रहेगा जो भी एक्ट्स थे ब्रिटिशर्स के, उन पर बेस्ड रहेगा आज का एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 में। और फिर है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और तीसरा ऑप्शन है, द्वैध शासन, जिसे हम डुअल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, समाप्त कर दिया गया। सो दीज आर योर ऑप्शंस, प्लीज़ गो थ्रू इट। आप पॉज भी कर सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर है पहला, जो ये कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट 1774 में बना था, तो जो उसका एक्ट था वो 74 में था, सॉरी 73 में था। और यही अगर पहला ऑप्शन देखा जाए तो जिसमें बोल रहा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, जो पहले बंगाल का गवर्नर था। और वो पहला, आपको पता ही होगा, पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। एंड द थर्ड ऑप्शन इज, बंगाल में डुअल गवर्नमेंट को 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। ठीक है। क्योंकि वो आपको भी पता है कि डुअल गवर्नमेंट में क्या हो रहा था कि इंडियंस का शोषण बहुत हो रहा था, इस वजह से इसे बंद कर दिया गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा, ये तो इजी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको पता है दो थे, बीओसी और सीओडी, जिसमें से बीओसी की स्थापना कब करी गई थी? चलिए, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें हुआ क्या था कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बीओसी बनाया गया था। अब जब दो इंस्टीट्यूट्स बचे थे, जिसमें से सीओडी और बीओसी था, तो बीओसी को राजनीतिक और प्रशासनिक, मतलब जो भी गवर्नमेंट वाला एरिया, वो ये संभालेंगे, और सीओडी को क्या दिया गया था? बिजनेस वाला। ठीक है। इसी को डुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, किस चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था? यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। एकाधिकार समाप्त किया गया। ठीक है। चलिए, तो इसका देखते हैं हम। तो 1813 में, ओके, विच सेज चार्टर एक्ट 1813 में जो एकाधिकार था वो समाप्त किया गया था, बट दो चीज़ें बस रह गई थी, जिसमें से पहला था चाइना के साथ बिजनेस, और दूसरा था जो टी पे उनका एकाधिकार था वो बना रहा था। ठीक है। फिर इसके बाद 1833 का आता है, जिसमें ये भी ख़त्म कर दिया जाता है। और 1853 का था, जिसमें सिविल सर्विसेज के लिए रूल बने थे। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण व्यापार समाप्त कर दिया गया? ये देखिए, जो मैं अभी आपको बता रहा था वो यही आ गया। तो ऑप्शन है, चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853, 1858। ठीक है। द आंसर इज 1833। इसमें जो टी और चाइना वाला था क्लॉज, वो भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। चलिए, इजी था। फिर है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल किस अधिनियम से बनाया गया? दिस इज भारत का गवर्नर जनरल, समझ रहे हैं? पहले क्या था? चलिए ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 1833। सो द टाइम व्हेन चाइना एंड टी ट्रेड is over, which is the same time of this, like चार्टर एक्ट 1833 द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिए गए। ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि इसी से आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन 6, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दिस वाज इजी, बताइए आप। तो
लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और बंगाल के आपने अभी ऊपर देखा, तो यहाँ भी दिया हुआ है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए ठीक है। फिर है सिविल सेवा में खुली ओपन कंपटीशन की व्यवस्था किस अधिनियम से प्रारंभ हुई? चलिए बताइए। ये भी मैं आपको ऊपर कवर करा चुका हूँ, तो जिसमें से 1853 होगा। हाँ, तो 1853 में पहली बार ओपन कंपटीशन एग्ज़ाम लाया गया था। और अच्छा, 1854 में ही मैकॉले की समिति आई थी जिसने ये सब सजेशंस दिए थे, बट उस समय माने नहीं गए थे। फिर मे बी 1857 के बाद ये पूरे लागू किए गए थे। चलिए ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को किस अधिनियम द्वारा सौंपा गया? क्वेश्चन फिर से पढ़िए। ईस्ट इंडिया को एंड कर दिया गया और भारत का जो भी शासन था वो ब्रिटिश क्राउन को कब दिया गया? 1858। ये देखिए, जिसमें आपको पता है इलाहाबाद में पढ़ा गया था 1857 का एक्ट, 1858 का एक्ट। फिर है भारत में वायसराय का पद किस अधिनियम से प्रारंभ हुआ? वायसराय द सेम एक्ट 1858। 1858 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही वायसराय का पद शुरू किया गया था। पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कनिंग। एक सेकेंड, हाँ, तो पहले कौन थे? लॉर्ड कनिंग। तो आपने देखा होगा 1857 में इनकी मेन भूमिका थी। तो ठीक है। फिर हाँ, ये देखिए, ये मैंने लिख दिया था तीनों। वॉरेन हेस्टिंग्स ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। और विलियम बेंटिंग, मतलब अगर विलियम बेंटिंग है तो वो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पहले बने थे। फिर है लॉर्ड कनिंग जो पहले वायसरॉय बने। चलिए ठीक है। पोर्टफोलियो प्रणाली, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। पोर्टफोलियो प्रणाली बताइए। तो ये हुई थी 1861 में। एज सुन एज द 1858 1857 हैपन्स, एट द वेरी नेक्स्ट टाइम 1861 पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया था। मतलब जो आज का हम मिनिस्ट्रीज़ देखते हैं वो तब से, अगर ये पूछे कि मिनिस्ट्रीज़ कब से बन रही है तो वो 1861 से बन रही है पोर्टफोलियो सिस्टम से। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने, जैसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, जारी करने की शक्ति किस अधिनियम में है? दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। ये भी सेम ही है, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से आया था। और जिसमें गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस, जो आप जानते हैं राष्ट्रपति और अपने गवर्नर के पास होता है अधिकार, ठीक है, वही 6 महीने, अगर राष्ट्रपति की देखी जाए तो 6 महीने और 6 वीक्स ये होता है। ठीक है। फिर विधान परिषद में बजट पर चर्चा का अधिकार किस नियम से मिला? बजट पर चर्चा कब से? बजट पर मतलब कॉमन पीपल को भी, या मतलब हम कह सकते हैं जो भारतीय थे उनको भी चर्चा करने का अधिकार मिला। तो ये होगा 1892। ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप इसमें मतदान नहीं कर सकते थे, मतलब आप सिर्फ चर्चा कर सकते थे, बट अगर कोई भी बिल आया है तो आप उसमें वोट नहीं कर सकते। चलिए, और हाँ, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते थे। ठीक है। फिर है सेपरेट इलेक्टोरेट व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ हुई? पृथक निर्वाचन। सेपरेट इलेक्टोरेट आपको याद आ रहा होगा 1909। जी हाँ। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मोरले मिंटो रिफॉर्म भी हम उन्हें बोलते हैं। तो ये मतलब आप ये मान सकते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट सीड इन दिस कंट्री फॉर पाकिस्तान, क्योंकि तभी से जो मुस्लिम लीग थी उसने अलग नेशन की थियरी स्टार्ट कर दी थी। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, मोरले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुए, जिसे हम मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं? तो ये स्टार्ट हुए थे 1909, यही
जो हम अभी हम पढ़ गए हैं। अब लॉर्ड मोरले उस समय क्या थे और लॉर्ड मिंटो क्या थे? तो वायसराय थे मिंटो, मोरले थे सचिव। ठीक है, ये देख लीजिए 3 चीज़ें लिख दी हैं, 1909, 1919 एंड 1935। 1935 तो आपको पता ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जिसमें कई सारे क्लॉजेस थे, जिसमें से एक ये भी था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो जाएगी और फेडरल कोर्ट्स भी ओपन किए गए थे। और 1919 में डायर की लाई गई थी। डायर की अभी हम आगे अगले सेशन में पढ़ेंगे क्या था। और ये 1909 में सेपरेट इलेक्ट्रेट लाया गया था, जो अभी हम लास्ट क्वेश्चन देंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं सीरीज़ ऐसे ही 15 से 20 क्वेश्चंस लेके मैं पूरा पॉलिटी ही कवर करने वाला हूँ। फिर मैं उसकी एक प्लेलिस्ट बना दूँगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा इफ़ यू लाइक। थैंक यू।